अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है कि आया चेहरे को साबुन या फेस वॉश से धोना चाहिए कि नहीं। तो इसका ज़ाहिर है जवाब नफ़ी में होगा। कोई भी किसी भी शख्स को साबुन या फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ती चेहरे के लिए। मैं किसी और बॉडी पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चेहरे की बात कर रहा हूँ। और इसकी एक वजह है, वो ये है कि हाथ पाँव तो गंदे हो जाते हैं, उनको तो साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती। चेहरा नॉर्मली उस लेवल पे गंदा नहीं होता कि इसमें साबुन की ज़रूरत पड़े। तो दो फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि आया साबुन की ज़रूरत भी है कि नहीं, और अगर आप साबुन यूज़ करते हैं तो क्या हमारे लिए वो नुकसानदेह तो नहीं है। तो पहला फैक्ट को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए आपको मैं एक ये स्किन की एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ली गई है। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो जो जालनुमा नेटवर्क सा नज़र आ रहा है, ये बाहर का हिस्सा है, ये डेड स्किन है। और ये जो सॉलिड पिंक नीचे है ये डीपर लेयर्स हैं, ये अंदर की तरफ इसकी स्किन है। तो जो बाहर की लेयर की स्किन है वो है डेड, वो डेड होती है। ये एक मुनासिब इंटरफेस है हमारी लिविंग बॉडी के और एनवायरनमेंट जो कि हार्श है उसके दरमियान एक इंटरफेस है जो कि डेड स्किन है। जो डेड स्किन है वो आपको उसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि एपिडर्मिस का हिस्सा है और नीचे या अंदर की तरफ डर्मिस है। तो डर्मिस को फ़िलहाल आप भूल जाएं। जो एपिडर्मिस है उसमें ये जो डेड स्किन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर फंक्शन का काम करती है। ये किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। दूसरी जो पिक्चर आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा क्लोज़अप दिखाया गया, जूम इन किया गया सिर्फ एपिडर्मिस को, और इसमें कुछ एरोज़ नज़र आ रहे हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये एरो ये शो करते हैं कि जो बिल्कुल नीचे की सतह है सेल्स की या खलियों की, ये खलिए कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ, और एक वेव्स की शक्ल में चल रहे होते हैं और ऊपर जाके फिर डेड होके फिर बाहर गिर जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन महीना लग जाता है, 28 दिन तकरीबन लग जाते हैं एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि हर 28 दिन में आपकी एपिडर्मिस अपने आप को टोटली रिप्लेस करके नई बना देती है अपने आप को। तो एक तो अक्सर आपको पार्लर्स वगैरह में इश्तहार भी नज़र आएंगे कि जी हफ्ते में नई स्किन, 2 हफ्ते में नई स्किन। तो एक तो ये गलत हो गया। स्किन अपने आप को खुद रिप्लेस करती है और महीने में करती है जो एपिडर्मिस है, और वो ब्रांड न्यू स्किन और आ जाती किस्तों में। घंटों के हिसाब से वो गिर रही होती है, नए सेल्स आ रहे होते हैं, और जो पहला सेल है वो आखिर तक पहुंचने में तकरीबन उसको महीना लग जाता है। तो एक तो ये है कि स्किन जब अपने आप को हर महीने नई कर देती है तो आप उसमें और मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं, वो तो ब्रांड न्यू हो गई है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी बाहर की कंटेमिनेशन अगर आती है स्किन के ऊपर, चाहे मिट्टी की शक्ल में हो, केमिकल्स की शक्ल में हो, पोल्यूशन हो, जो भी हो, तो वो जो वेव्स बाहर जा रही होती हैं सेल्स की, वो अपने साथ उसको लेकर बाहर फिर फेंक देती है। तो उसको अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता, और कॉन्स्टेंटली वो घंटे, एवरी आवर, एवरी मिनट ये अपने आप जो डेड लेयर ऊपर की उसको बाहर फेंक रही होती है, और इसके ऊपर जो भी गंदगी मिट्टी शिट्टी आ चुकी है तो उसको भी बाहर फेंक देती है। इसकी एक सिंपल मिसाल आपको देता हूँ। वो ख़वातीन जो कि हैवी मेकअप के शौकीन होती है, अपने साथ उन्होंने मेकअप का सामान भी पर्स में रखा होता है, इसलिए कि चंद घंटों के बाद उनका मेकअप थोड़ा फेड हो जाता है। तो वो फेड कैसे हो गया, वो जज़ब तो हुआ नहीं, स्किन उसको बाहर फेंक देती है। तो अगर इतने हैवी मेकअप को स्किन बाहर फेंक सकती है तो मिट्टी और कंटामिनेशन वो तो कोई मसला ही नहीं है, उसको बहुत आराम से बाहर फेंक देगी। जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ऑयल। स्किन में लातादाद ग्लैंड्स है जो कि ऑयल बनाते हैं, और वो ख़ास तौर पे स्किन को कोट करते हैं। अब ये ग्लैंड्स गलती से नहीं आए हैं, ये बाय डिज़ाइन रखे गए हैं। बाय डिज़ाइन इनका ऑयल आना होता है, और ये ऑयल आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है, आपके मॉइस्चर के अंदर ट्रैप करके स्किन को हाइड्रेशन की फॉर्म में रखता है, ताकि इसमें कोई शिकने वगैरह ना आए, रिंकल्स वगैरह ना पड़े। तो ये दो काम करते हैं। उसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है स्किन में, वो हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी स्किन पे हमारे साथ बचपन से हमारे साथ रह रहे हैं, इनको हम कमेंसल्स कहते हैं, और ये हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं। तो ये हमारे साथ रह रहे हैं बचपन से।
इनका काम एक तो ये होता है कि कोई जो ख़तरनाक बैक्टीरिया उनको अंदर नहीं आने देते। नंबर 2, ये कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में और स्किन के मेटाबॉलिज्म में एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो हम इनको रिमूव नहीं करना चाहते। इनका एक फंक्शन है हमारी स्किन के साथ, तो वो होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ स्किन की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी एनाटमी है। जो स्किन का पीएच है, पीएच एक मयार होता है कि कोई भी चीज़ तेज़ाबियत की तरफ जा रही है या एल्कलिनिटी की तरफ जा रही है, यानी एसिडिटी और एल्कलिनिटी। पानी को हम न्यूट्रल समझते हैं, उसका पीएच 7 होता है। तो जो चीज़ 7 से नीचे होगी वो एसिडिक होगी, जो 7 से ऊपर होगी वो एल्कलाइन होगी। तो हमारी जो स्किन का पीएच है वो 5 के करीब है, 4.5, 5 इतना रहता है। तो इसी एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारे ये बैक्टीरिया अच्छा थ्राइव करते हैं। आप इसका इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो बैक्टीरिया ज़्यादा खुश नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। अब आते हैं कि जब स्किन अपनी इतनी सफाई कर सकती है तो साबुन या फेस वॉश ने मज़ीद क्या करना है। अव्वल तो बात यह है कि साबुन या फेस वॉश आप दिन में 1 दफ़ा यूज़ करेंगे, 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, 3 दफ़ा कर लेंगे, वो भी 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए। तो स्किन का जो मैंने ये मैकेनिज़्म बताया कि जो सेल्स को कॉन्स्टेंटली ऊपर या बाहर की तरफ ले जाकर और सारी गंदगी को बाहर फेंक देता है, वो तो मिनट बाय मिनट चल रहा है, आवर बाय आवर चल रहा है। तो दिन में 2 या 3 दफ़ा सफाई करके आप क्या कर लेंगे, कौन सा 3 मार लेंगे। तो लिहाजा उसकी एक तो ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि साबुन से नुकसान क्या हो रहा है, ये दूसरे कंपोनेंट की तरफ हम आ रहे हैं। नुकसान ये है कि जब आप साबुन यूज़ करते हैं, आपने ख़ुद भी कभी फ़ील किया होगा कि साबुन यूज़ करने के बाद स्किन में थोड़ा खिंचाव सा आ जाता है। वो क्यों आ रहा है? उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो साबुन ने आपका जो नेचुरल मॉइस्चर या ऑयल है उसको उसने उतार दिया। अब अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमारी स्किन बहुत ऑयली है, कुछ दें ताकि कम हो जाए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ऑयल तो अच्छी चीज़ है, तो ऑयल तो स्किन पे होना चाहिए, चेहरे पे होना चाहिए। आप उसको क्यों ख़राब करना चाहते हैं? किसी को नहीं पसंद, वो एक अलग इशू है, लेकिन फिज़ियोलॉजिकली बायोलॉजिकली ये एक अच्छी चीज़ है और स्किन पे होनी चाहिए। तो पहले तो साबुन वो आपका ऑयल उतार देता है। उसके बाद वो क्या होता है कि साबुन, मेजॉरिटी जो साबुन है या फेस वॉशेज़ है वो एल्कलाइन होते हैं, तो वो आपकी स्किन के पीएच को ऊपर करके एल्कलाइन कर देते हैं। कुछ एक्सपेंसिव वॉशेज़ ऐसी भी आती हैं जिन पर लिखा होता है पीएच बैलेंस्ड, वो कुछ होते हैं, लेकिन वो एक कंपोनेंट है ना। साबुन तो है, वो डिटर्जेंट तो है, वो झाग बनाता है और ऑयल उतार देता है। ये 2 मसले करते हैं। तीसरा मसला वो क्या करता है कि जब भी आप स्किन को वॉश करते हैं, वो जो बैक्टीरिया होता है वो उसके साथ वॉश हो जाता है, मरता नहीं है लेकिन वॉश हो जाता है, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है। कुछ अरसे में वो दोबारा अपने आप को पॉपुलेट कर लेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर आप घड़ी घड़ी उसको धोते रहें तो फिर वो शायद ये ना कर पाए। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है कि जब आप वॉश कर लेते हैं चेहरे को और आपने इसका तेल उतार लिया और स्किन खिंची हुई महसूस होती है, तो फिर आप एक आर्टिफिशियल मॉइस्चराइज़र आप इसके ऊपर लगाते हैं। तब आप देखें आपने क्या अचीव किया। पहले आपने पैसे लगाए, साबुन ख़रीदा या फेस वॉश ख़रीदा एक्सपेंसिव किस्म का, और आपने अपने स्किन का ऑयल स्ट्रिप कर दिया। फिर आपने मज़ीद पैसे लगाए और एक आर्टिफिशियल मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे लगा दिया। अब इसमें वेयर इज़ द विज़डम? कोई इसमें मंतक नज़र आता है आपको? अब ये मैं सिर्फ स्किन की फेस की स्किन की बात कर रहा हूँ, हाथों की या पाँव की, बॉडी पार्ट्स की नहीं कर रहा। तो स्किन में हमें किसी किस्म की साबुन या फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इसको मज़ीद ख़राब कर सकता है। तो ये आपको नहीं लगाना चाहिए। कमर्शियल मार्केटिंग पे नहीं चाहिए, जहाँ पे उन्होंने सोप्स का नाम ब्यूटी सोप रखा हुआ है। भाई किस किस्म की ब्यूटी? वो तो नुकसान दे रहा है हमें, तो ब्यूटी किस बात की है? या वो कहते हैं कि जी आपकी स्किन को नरम मुलायम करेगा। कैसे? वो तो आपने उसने तो आपका तेल उतार दिया, तेल रिमूव कर दिया, तो जो मुलायमत थी वो तो ख़त्म हो गई। तो लिहाजा इन कमर्शियल मार्केटिंग स्टंट्स पे ना जाएं। चेहरे के लिए आपको साबुन की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग फिर पूछते हैं कि अच्छा फिर सफाई किससे करें? अब देखें जो नॉर्मल कंटामिनेंट्स वो क्या है? मिट्टी है, धूल। अब धूल जो है वाटर सॉल्युबल है, आप पानी डालेंगे मिट्टी उतर जाएगी। दूसरा है स्वेट, स्वेट भी पानी से बनता है, 99% वो पानी है, तो जब ऊपर आप पानी डालेंगे तो स्वेट भी धुल जाएगा। बाकी जो चीज़ आप पानी से नहीं उतार सकते, वो जो स्किन की ये जो नेचुरल मूवमेंट है सेल्स की फ्रॉम डीपर टू द सुपरफिशियल लेयर्स, ये वो उसको उतार देगी।
तो आप जिस तरह हमारे मज़हब ने बोला है 5 दफ़ा बहता हुआ पानी डालें, काफ़ी है। आपको साबुन या फेस वॉश की चेहरे के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आपके लिए नुकसानदेह है। खुदा हाफ़िज़ जी। सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।